गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ इज़ वन ऑफ द वेरी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट हैज़ बीन derived फ्रॉम अ फ्रेंच फ्रेज आया प्रिंसिपे दे लीगलाइज, जिसका मतलब है अ गवर्नमेंट शुड गाइडेड बाय लॉ एंड नॉट मेन। और ये चीज़ आप अच्छी तरीके से याद रखना है। एडवर्ड कोक वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ एंड दिस प्रिंसिपल वॉज फर्दर डेवलप्ड बाय ए.वी. देसाई। और ए.वी. देसाई ने जब रूल ऑफ लॉ को एक्सप्लेन किया था, ये 3 पिलर की थ्रू एक्सप्लेन किया था। एक है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट और जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब है लॉ इज़ द सुप्रीम, नो वन इज़ अबव द लॉ, चाहे आप जिस पोजिशन में ही हो ना क्यों, लॉ आपका ऊपर ही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है इन द आईज ऑफ लॉ एवरी वन इज इक्वल, ठीक है। और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट और जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है, ए.वी. देसाई ने बोला था सिर्फ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ से कुछ नहीं होगा, इसीलिए एक प्लान्ड और पेन्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पर बोला है इक्वलिटी बिफोर लॉ डज नॉट मीन द पावर ऑफ प्राइवेट सिटीजन आर द सेम एज द पावर ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, जैसे कि आर्म फोर्स स्पेशल रूल के द्वारा गवर्न होती है, जैसे कि मिलिट्री लॉज। और ऐसे भी सर्टेन पर्सन्स आर गवर्न इन द सोसाइटी बाय स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशन लाइक लॉयर्स, डॉक्टर्स। सो यही था।